ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है। और मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ। वो अंदर अपने गेम में खेल रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, पर मुझे दिन रात टेंशन हो रही है। घर संभालो, बच्चे संभालो, लोगों को संभालो, सारी चीजें खराब हो गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आप लोगों ने ये क्लिप देखी कि पायल मलिक कह रही हैं कि वो कोई ना कोई फैसला लेगी। क्या पायल मलिक अरमान मलिक से लेंगी तलाक? अभी उन्होंने जो वीडियो डाली है उसमें साफ साफ उन्होंने ये बताया है। अब वो किस लिए बताया ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि जैसे ही अरमान बाहर आते हैं तो बैठ के फैसला लिया जाएगा और वो बच्चों को लेके हो जाएंगी अलग। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है इन लोग को, इस फैमिली को, मलिक फैमिली को, पॉलीग्रामी के लिए। तो उसमें पायल अपना जो है वो सफाई देते हुए देखिए कि पहले भी 4 साल से है, ये कोई नया इस मार्केट में नहीं आया है बाजार में कुछ नया नहीं आया है, 4 साल से है। और लोग 4 साल से जान रहे हैं कि 2 बीवी वाले हैं, 2 बीवी वाले। लेकिन अब बिग बॉस में जाने के बाद इसको इतना हाइप मिल गई है, इतना हाईलाइट कर दिया गया है और वो जो है वो हेट होने लगा है, हेट मिलने लगा है हमको। बट पायल बात करते हुए बता रही थी कि ये तब से कुछ और ज़्यादा हो गया जब से ये विशाल वाला मैटर हुआ है। मैंने जाकर विशाल की बात बताई, ये क्लिप दिखाया, वो क्लिप दिखाया, वो वाला नहीं दिखाया, भाग्यशाली वाला नहीं दिखाया। वो अपने मतलब इसमें लगी हुई है कि हाँ सही है, हाँ सही है, सही है। जब फिर बताती हुई नजर आई कि उसके बाद जो है वो हिटो के अरमान ने थप्पड़ मार दिया विशाल को, वो चीज़ गलती हो गई और उसकी वजह से सारे लोगों से हम लोग को हेट मिल रही है। पहले अच्छी अच्छी लोग रील्स भेजते थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब हम लोग के ऊपर जो भी रील्स बन रही हैं या जो भी कुछ कहा जा रहा है वो लोग मुझे भेज रहे हैं और मुझे ये सब देख के काफ़ी तकलीफ हो रही है। इस तरह की चीज़ें वो अपने ब्लॉग पे बताती हुई दिखी। पायल मलिक के अनुसार जो है उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं की है, वो मान रही हैं कि ये गलत है, पॉलीगैमी, दो बीवियाँ एक साथ गलत है, रखना गलत है। लेकिन अब जो हो गया, जो परिस्थिति थी वो उनके अनुसार जो परिस्थिति थी वो काफ़ी वो बता चुकी हैं। लेकिन बात यही पड़ती है ना कि जब अगर आदमी को आप इजाज़त ही ना दी जाती, अगर इजाज़त के बाद भी कर लिया जाता तो फिर अपना अलग कोई ना कोई फैसला कर लिया जाता। वो उनकी परिस्थिति जो थी नहीं थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं था कोई उनके साथ देने वाला। यही कहते हैं ना, जब माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अगर जाओ तो कुछ ना कुछ ऐसा अकेलापन हो जाता है। कुछ भी आदमी कर ले, कोई पलट के मैके वापस जा नहीं सकते। बेटी लड़कियों को ये सबक सीखना चाहिए इस बिग बॉस से या इस ट्रोलिंग से, या कह सकते हैं कि ये जो मैटर चल रहा है इससे भी काफ़ी सीख मिलती है, लड़कियों को सीखना चाहिए। वही चीज़ पायल के साथ हो रहा है। सीधे साफ शब्दों में वो बता रही हैं कि लोगों को दिखने मतलब समझ वो नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि 2 लोग कैसे इतने अच्छे से रह सकते हैं, कैसे ऐसे बहने 2 औरतें एक आदमी के साथ कैसे रह सकती हैं। 2 औरतें एक आदमी के साथ जब नियम नहीं है, बट लोगों को क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा है? इसलिए क्योंकि लीगल नहीं है, इलीगल है। लीगली आप हिंदू धर्म में कह सकते हैं या इंडियन लॉ में कह सकते हैं, एक साथ 2 बीवियाँ रखना अलाउ नहीं है। जब तक एक से तलाक नहीं हो जाए दूसरी शादी अलाउ नहीं है। लेकिन 2 साथ में रहे और इस तरह से रहे। कुछ लोगों ने ये भी मतलब शायद कहा है कि ये लोग लेस्बियन है तभी साथ में रह रही हैं, ये है। तो उस पर भी पायल दिखी कि अगर कोई बहनें, सगे बहनें बहुत प्यार से रहती हैं, भले ही सगे बहनें ना हो। भाई सगी बहनें भी इतने प्यार से नहीं रहती हैं जिस तरह के प्यार से रहने का दिखावा आप लोग अपने व्लॉग्स में करते हैं या बिग बॉस में जाके पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे। और जिस हिसाब से आप कंसर्न दिखा के उसमें वीकेंड के वार में पहुंच गई हैं और वहां पे जाके इल्जाम सारा जो है कृतिका का दोष ना देख के सारा इल्जाम विशाल पे डाल दिया, तो ये चीज़ें भी असल में सगी बहनों पे भी नहीं होती हैं। तो ये चीज़ अचंभे की चीज़ है, तो लोगों को आश्चर्य जरूर होगा। जो चीज़ पॉसिबल है, भाई 2 बहनों में प्यार होता है, लेकिन गलत के खिलाफ दोनों बहनें एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ी हो जाती हैं। और स्वतंत्र को सगी बहनें बिल्कुल नहीं चाहती कि हम कोई बने, और भगवान ना करे किसी को भाई किसी की सौतन बननी पड़े। तो यही चीज़ें इनके साथ चल रही हैं और इनको काफ़ी हेट का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से ये चीज़ें बता रही हैं कि शायद मैं अलग हो जाऊँ, मैं ये डिवोर्स ले सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे लेके अलग हो सकती हूँ। जबकि आधे से ज़्यादा 90% लोगों का मानना है कि ये जो बातें आज बोल रही हैं ये भी ये व्यूज़ के लिए ही बोल रही हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रही हैं, क्योंकि व्लॉग्स इनके व्यूज़ के लिए ही हैं। और व्लॉग्स जो है इनके जो भी दिखाने के लिए है, दिखावे के लिए है, कुछ भी आप कह सकते हैं, उसी का एक हिस्सा है ये। यानी कि एक फिक्शनल या आप ये कह सकते हैं स्क्रिप्टेड, या ये भी उसी टाइप का एक व्लॉग ही समझ लीजिए। क्योंकि ना तो कोई अलग होगा, ना तो कोई इतनी जो लाइफ लग्जरी लाइफ है वो छोड़ के ये जा पाएंगी, नहीं कहीं और जाके जल्दी ये इतना वो कर पाएंगी। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।